तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल क्या क्या खा रहे हैं, किस दिन कितना खा रहे हैं, कल से देश में इसकी चर्चा चल रही है। और यह चर्चा ऐसे नहीं शुरू हुई। केजरीवाल कोर्ट गए थे कि डॉक्टर से मिलना है, वहां ईडी ने बताया कि ये तो आम वगैरह मिठाई पूड़ी ये सब खा रहे हैं, तब जाके चर्चा शुरू। केजरीवाल के समर्थक हों या केजरीवाल के विरोधी, सब खुद ही डॉक्टर बनकर अपने अपने हिसाब से केजरीवाल के खाने पीने का बही खाता बनाकर उस पर चर्चा कर रहे हैं। तिहाड़ में केजरीवाल के खाने पीने की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ईडी ने कल कोर्ट में यह आरोप लगाया था कि केजरीवाल जानबूझकर ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए, तबीयत बिगड़े और उन्हें हेल्थ ग्राउंड पर बेल मिल सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल ने खाने में कुछ ऐसा खेल किया जिससे उनकी जमानत का आधार तय हो जाए? इस सवाल का अभी तो कोई क्लियर कट जवाब नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल की डॉक्टर से रोजाना 15 मिनट की सलाह लेने की अर्जी पर फिर से कोर्ट में सुनवाई, और उस सुनवाई में क्या क्या हुआ वो आपको बताता हूं। सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने भी मान लिया कि अरविंद केजरीवाल ने जेल में आम खाया और आलू पूड़ी खाई थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि जेल में अरविंद केजरीवाल को कुल 48 बार खाना भेजा गया है, जिसमें से सिर्फ 3 बार आम भेजा गया और 8 अप्रैल के बाद आम भी नहीं भेजा गया। अरविंद केजरीवाल के वकील ने जेल में पूड़ी खाने की भी बात कबूली। हालांकि बचाव में कहा कि उन्हें सिर्फ एक बार नवरात्रि के दिन प्रसाद के तौर पर खाने में आलू पूड़ी भेजी गई थी। अरविंद केजरीवाल के वकील ने मिठाई देने की बात भी मान ली, लेकिन कहा कि वो शुगर फ्री मिठाइयां खा रहे हैं जिससे शुगर नहीं बढ़ता। यानी अरविंद केजरीवाल के वकीलों की यह दलील थी कि ईडी ने जो आलू पूड़ी आम मिठाई खाने की बात कही वो अरविंद केजरीवाल ने खाई तो, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में उन्हें नहीं दिया गया। आज सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी और रमेश गुप्ता ने उनका पक्ष रखा और कोर्ट में कहा कि क्या अरविंद केजरीवाल कोई गैंगस्टर हैं? क्या वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल है जो उन्हें डॉक्टर से मिलने नहीं दिया जा सकता? अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बेल लेने के लिए कोई खुद को ही पैरालाइज करने का रिस्क क्यों लेगा? ईडी पर नाराजगी जताते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 75 साल से हमारे यहां लोकतंत्र है, लेकिन ऐसी संकीर्णता कभी नहीं देखी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी मीडिया ट्रायल चाहती है। आम को शुगर की गोलियों की तरह बताया गया। आम में शुगर ब्राउन राइस या सामान्य चावल की तुलना में कम शक्कर होती है। केजरीवाल चाय में शुगर फ्री यूज करते हैं। अरविंद केजरीवाल के एक और वकील ने कहा कि आम आदमी आम खा रहा है तो और क्या खाएंगे, मशरूम खाएंगे क्या? आज अखबार में आधा पेज इसी से भरा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या खाया, मजाक बना रखा है। यह केजरीवाल के वकीलों ने कहा। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने कोर्ट में भारी भरकम दलीलें तो दी, लेकिन बहस के दौरान कोर्ट ने जो कहा उससे केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि 1 अप्रैल को जब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया था तब एक डाइट चार्ट कोर्ट में फाइल किया गया था। क्या आपको इसकी जानकारी है? कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को उस डाइट चार्ट के मुताबिक ही घर का बना हुआ खाना खाने की इजाजत दी गई थी कोर्ट की तरफ से। और कोर्ट यह जानना चाहता है कि क्या अरविंद केजरीवाल को जो खाना दिया जा रहा है वो डाइट चार्ट के मुताबिक दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। मतलब कोर्ट ने कहा कि भाई हमने पहले ही तय कर दिया था कि इनको क्या खाना मिलना है, वो खाना जा रहा है या कुछ और जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि उनके पास जेल की रिपोर्ट है कि अरविंद केजरीवाल ने 1 अप्रैल के बाद क्या क्या खाया क्या नहीं। तो सवाल यह है कि क्या डाइट में कोई अंतर है? इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि डाइट में कोई अंतर नहीं, सिर्फ एक अपवाद है, उन्हें 3 बार आम भेजे गए और 1 बार आलू पूड़ी दी गई थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि डाइट में आलू पूड़ी जैसे छोटे से अंतर के आधार पर इसे इंसुलिन लेने की अपील के खिलाफ कैसे लिया जा सकता है? तो कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जो घर से बने खाने की इजाजत थी और जो वो जेल में खा रहे हैं दोनों में अंतर है। कोर्ट कह रहा है कि दोनों में अंतर है। यानी एक तरह से कोर्ट ने यह इशारा दे दिया कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से वो डाइट फॉलो नहीं कर रहे जो उन्हें करनी चाहिए, जो कोर्ट ने तय करके दी थी। कोर्ट ने कहा कि निश्चित तौर पर डाइट में अंतर है और यह बिना कोर्ट के ऑर्डर के है। कोर्ट ने यह बातें इसलिए कही क्योंकि केजरीवाल के बचाव में उनके वकील ने जो दलील दी, लेकिन कोर्ट के पास तो तिहाड़ जेल की रिपोर्ट थी जिसमें साफ साफ लिखा कि अरविंद केजरीवाल ने क्या खाया और कोर्ट को साफ लग गया कि जो डाइट चार्ट था उसे केजरीवाल फॉलो नहीं कर रहे। अब आप डाइट चार्ट फॉलो नहीं कर रहे, कोर्ट का बताया हुआ डाइट चार्ट फॉलो नहीं कर रहे, कोर्ट से अप्रूव्ड डाइट चार्ट, और फिर कह रहे मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है। और शायद इसी वजह से आज कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को तुरंत कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने सभी पक्षों से रिपोर्ट देने के लिए कहा और कोर्ट ने सोमवार तक फैसला सुरक्षित रख लिया। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर एक और बड़ा आरोप लगा दिया। ईडी ने यह आशंका जता दी कि अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टरों से रोजाना मिलने का जो वक्त मांग रहे हैं उस मुलाकात का वो मिसयूज कर सकते हैं,
जैसे वकीलों से मुलाकात के दौरान वो बाहर सियासी संदेश भिजवा रहे थे। आज अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई के दौरान ईडी की एंट्री पर अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने सवाल उठा दिए, क्योंकि केजरीवाल अभी ईडी की रिमांड में तो है नहीं, वो तिहाड़ जेल में बंद है। इसलिए केजरीवाल के वकीलों ने इस केस में ईडी को पक्ष बनाए जाने पर सवाल खड़े कर दिए। केजरीवाल के वकील ने कहा कि ईडी की इस केस में क्यों है भाई, क्योंकि ईडी का बताने लगी कि आम खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो इन्होंने बताया ईडी यहां क्यों खड़ी है, इसको क्यों लाए हैं। इस पर ईडी के वकील ने कहा कि केजरीवाल ने ही उन्हें इस केस में एक पक्ष बनाया हुआ है। ईडी ने कहा कि केजरीवाल की तरफ से ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए हैं जिससे ईडी भी इस केस में एक पक्षकार बन गई है। केजरीवाल ने कोर्ट के सामने ऐसी अर्जियां दी हैं जिसकी वजह से ईडी को पक्ष रखना जरूरी हो गया है। ईडी के वकील ने यह भी कहा कि केजरीवाल का जो डाइट फॉलो करने के लिए कहा गया था उसे देखिए, उसमें एक भी जगह किसी मिठाई, किसी फल, किसी मीठे आइटम का जिक्र नहीं है। मतलब जो कोर्ट से अप्रूव्ड डाइट चार्ट है, खाने की लिस्ट है, उसमें आम, फल, मिठाई कुछ था ही नहीं। ईडी के वकील ने कहा कि केजरीवाल के डॉक्टर ने जो डाइट चार्ट दिया है वो भी बहुत रेगुलेटेड है और उसमें रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेने के लिए कहा गया है। उसमें कभी भी कुछ मीठा खाने की बात नहीं की गई और इसका डायरेक्ट संबंध केजरीवाल के बढ़ते शुगर लेवल से। केजरीवाल ने कोर्ट से यह अपील की है कि उन्हें 15 मिनट रोजाना डॉक्टरों से मिलने दिया जाए। इस पर ईडी ने यह आशंका जता दी कि हो सकता है कि केजरीवाल डॉक्टरों से मुलाकात का मिसयूज करें। ईडी ने कहा कि ऐसे हालात नहीं बनने चाहिए जिसकी वजह से केजरीवाल को पीएमएलए की धारा 45 के तहत कोई राहत मिले। ईडी ने यह भी कहा कि इसलिए इंडिपेंडेंट जांच की जरूरत है। जेल में अरविंद केजरीवाल के आलू पूड़ी खाने पर ईडी ने सवाल उठाए थे। इस पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से सफाई दी गई कि उन्होंने तो जेल में एक दिन आलू पूड़ी खाई और वो भी प्रसाद था नवरात्र का, इसलिए खाया। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि क्या ईडी अब केजरीवाल को जेल में नवरात्र का प्रसाद भी नहीं खाने देगी क्या? लेकिन इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया। केजरीवाल के डाइट चार्ट को देखकर बीजेपी कह रही है कि नवरात्र के प्रसाद की बात करने वाले केजरीवाल नवरात्र में अंडा खा रहे हैं। एक बार सुनिए आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, फिर आपको बताऊंगा कि तिहाड़ जेल में केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिए जाने के आरोपों का सच क्या है। जो कोर्ट में डाइट चार्ट जमा किया है वो दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ एक दिन पूड़ी खाई थी और वो था नवरात्रों का पहला दिन। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, नवरात्रों के पहले दिन आलू पूड़ी का प्रसाद बनता है और सब लोग खाते हैं। अब आप नवरात्रों का प्रसाद भी नहीं खाने देंगे उनको जेल में? एक बात जो मुझे बहुत ही चकमे में लाती है और आश्चर्यचकित करती है वो ये कि नवरात्रि के दिन भी वो अंडा क्यों खा रहे थे। मुझे तो लगता था कि वो अंडे से परहेज करते हैं, कम से कम ये तो दिखाते थे। लेकिन क्योंकि ये मान्यता है कि नवरात्रि के दिन कम से कम मुझे लगता नहीं था कि वो अंडे का सेवन करेंगे, लेकिन ये बात सामने आई है। लेकिन इन सबसे बढ़कर ये चलिए उनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि वो अंडे का सेवन करना चाहेंगे नवरात्रि के दिन, ये उनकी अपनी मर्जी है। यानी सवाल उठ गया कि अगर अरविंद केजरीवाल इतना नवरात्रों में श्रद्धा रखते हैं कि तबीयत खराब हो जाए तो हो जाए, लेकिन पूड़ी और आलू की सब्जी खा रहे हैं नवरात्र के प्रसाद की, तो उसी दिन उन्होंने अंडा क्यों खाया? इन आरोपों के बीच तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल का जो डाइट चार्ट है उसको देखिए। इसमें 11 अप्रैल का वो दिन है जिस दिन यह दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने डिनर में आलू की सब्जी, फ्रूट्स, दही और 5 पूड़ी खाई। 11 तारीख को, 11 अप्रैल को, सिर्फ एक दिन पूड़ी खाई है 11 अप्रैल को। और उसी दिन उन्होंने ब्रेकफास्ट में 3 अंडे खाए थे, मिक्स्ड फ्रूट खाया था और चाय ली थी। अब बीजेपी यही पूछ रही है कि नवरात्र में रात में प्रसाद वाला आलू पूड़ी खा रहे हैं और सुबह 3 अंडा खाए हैं, यह कैसा नवरात्र चल रहा है? बीजेपी पूछ रही है। इसी को आधार बनाकर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आरोप लगाया कि वैसे तो अरविंद केजरीवाल राम राज्य की बात करते हैं और 11 अप्रैल को जब तीसरा नवरात्र था उस दिन अरविंद केजरीवाल अंडे क्यों खा रहे थे? हालांकि इस पर दिल्ली की मंत्री आतिशी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल नवरात्र में अंडा नहीं खाते। यह जानकारी गलत है, उनके डाइट चार्ट को ही बदल दिया गया है। अब इसमें नया आ गया कि डाइट चार्ट बदल दिया गया है, क्योंकि डाइट चार्ट में तो अंडा लिखा है। आज सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के इंसुलिन लेने का मुद्दा भी उठा। आम आदमी पार्टी ने कल ही आरोप लगाया था कि उन्हें जेल में इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। इस पर भी आज कोर्ट में जबरदस्त बहस हुई, क्योंकि केजरीवाल की अर्जी में जेल में इंसुलिन देने की मांग थी।
कोर्ट में तिहाड़ प्रशासन की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि केजरीवाल अब इंसुलिन लेते ही नहीं है। वो कुछ साल पहले तक इंसुलिन ले रहे थे और अब उन्होंने इंसुलिन लेना बंद कर दिया है। इस पर केजरीवाल के वकील ने बताया कि वो 1 फरवरी 2024 तक इंसुलिन ले रहे थे। 1 फरवरी 2024 को लास्ट इंसुलिन लिए थे। उसके बाद डॉक्टर की सलाह पर इंसुलिन लेना बंद कर दिया था। यह केजरीवाल के वकील ने आज कोर्ट में कहा है कि 1 फरवरी के बाद केजरीवाल ने इंसुलिन लेना बंद किया हुआ है, जबकि कल आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने डंके की चोट पर कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल रोजाना 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं और जेल में उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा। सुनिए आतिशी ने कल क्या कहा था। अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए अरविंद केजरीवाल जी रोज 54 यूनिट 54 यूनिट्स इंसुलिन के लेते हैं। आप किसी से पूछ लीजिए, किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे कि 54 यूनिट्स इंसुलिन वही व्यक्ति लेता है जिसको बहुत सीरियस डायबिटीज है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपने अनुषांगिक संगठन ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, उनका घर का खाना रोकने की कोशिश कर रही है। तो सुना आपने, आतिशी जी का दावा था कि रोज अरविंद केजरीवाल जी 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं और केजरीवाल जी के वकील कोर्ट में खड़े होकर बता रहे हैं कि 1 फरवरी के बाद उन्होंने इंसुलिन लेना बंद कर दिया था, वो दूसरी तरह के मेडिकेशन पर आ रहे थे। साफ है, इंसुलिन को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने माहौल बनाया। अगर इंसुलिन की इतनी जरूरत होती तो आज कोर्ट खुद ही इसका आदेश दे देता। दूसरी बात यह कि आज तिहाड़ प्रशासन ने भी कोर्ट को बताया कि केजरीवाल तय डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल को डाइट को फॉलो करना चाहिए, इंसुलिन की कोई जरूरत ही नहीं है। बड़ी बात यह भी है कि तिहाड़ जेल में भी केजरीवाल के घर के खाने का विरोध नहीं किया, बल्कि यह कहा कि घर का खाना एम्स की तरफ से बताए गए डाइट के मुताबिक होना चाहिए। तो यह जो माहौल बनाया जा रहा है कि केजरीवाल के घर का खाना रोकने की साजिश हो रही है, वो बात भी सही नहीं दिख रही। और सवाल तो यह उठ रहा है कि तिहाड़ प्रशासन तो चाहता है कि केजरीवाल जी बढ़िया और अच्छा संतुलित खाना खाएं ताकि शुगर मेंटेन रहे, और आरोप लग रहा है कि उनके घर से ऐसा खाना आ रहा है जो फिक्स्ड और फॉलो करने वाले डाइट से मिसमैच हो रहा है। उसमें पूड़ी, आम और मिठाई है। तो तबीयत किसकी वजह से खराब हो रही है?